हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आजकल हार्ट अटैक बहुत आने लगे हैं। अच्छा भला आदमी चलता फिरता गिर जाता है तो यही कहेंगे ना आपकी हार्ट अटैक आया है। और क्या कहेंगे? ना दर्द हुआ, ना चीखा चिल्लाया, बस गिर गया नदी के किनारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भी वहीं पे थे, हमारे सामने वो आदमी गिर गया, उसकी वाइफ भी वहीं पे थी बेचारी। तो हम लोग भागे, देखा तो ख़त्म, डेड। उसके ऊपर से अपने ये मुसीबत डॉक्टर सालुंखे अड़ गए, कहने लगे कि ये हार्ट अटैक है ही नहीं, खून है। खून? जी सर, दोनों को जहर देके मारा गया है। और वो भी कोई ऐसा वैसा जहर नहीं, बहुत खतरनाक जहर है ये। मैं आपको बताऊं, अगर कोई और होता तो हम लोग शायद पूछताछ कर भी लेते, मगर हमारे सामने एक आदमी का खून हो गया और हमें ही पता ना लगे कि हुआ कैसे, तो पूछे किससे? फंस गए हम लोग। आप खुद ही देख लो कि हमारी बारात निकली कैसे। ओह, हे भगवान, ये सच है क्या? अभिजीत सर, आप मुझे पिंच करो ना। क्या? मुझे चिमटी काटो ना। दिमाग खराब है फेड्रिक्स? हैं? सॉरी सर। लावण्या, मुझे चिमटी काटो ना। मैं सर? क्यों? अरे सर, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ फेड्रिक्स? सर, ये लोग मुझे चिमटी नहीं काट रहे सर, आप ही आके काटिए ना। अरे फेड्रिक्स, सीधा खड़ा रह, क्या कर रहा है? बोट डुबाएगा क्या? नहीं सर, जब तक कोई मुझे चिमटी नहीं काटेगा मैं बैठूंगा नहीं। अभिजीत यार, एक काम करो, चिमटी काटी दो इसे। ये ले भाई। अब मेरी समझ में आया कि हम लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं। मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। सर ख्वाब? क्यों? बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिली है। लावण्या, तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी है। क्यों सर? अब ये भी आई हो सीआईडी में और आते ही छुट्टी मिल गई तुम्हें, हाँ? और क्या, हम लोग को तो याद भी नहीं है कि हमारी आखिरी छुट्टी हमें कब मिली थी। सर, अच्छा हुआ एसीपी साहब यहाँ पे नहीं है। फ्रेडी सर, मैं अभी एसीपी सर से फोन करके पूछता हूँ कि वो है कहाँ। अरे अरे क्या कर रहा है यार? हाँ? सोते हुए शेर को मत जगा। संजय, 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 तुम ठीक तो हो ना? संजय, संजय, संजय! ओह गॉड, कोई है? ये सब क्या हो गया? कोई है? प्लीज मेरी मदद कीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, कोई है? बचाओ! संजय उठो, संजय प्लीज उठो। कोई है, मेरी मदद कीजिए प्लीज। सर, प्लीज सर आइए ना, देखिए मेरे पति को क्या हो गया है। अभी बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक गिर गए। प्लीज देखिए ना रे सर, प्लीज। देखिए, आप लोग पीछे रहिए प्लीज। नहीं। आई एम सॉरी, मगर ये हुआ कैसे? मतलब? अब ये नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। संजय, 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 ये कैसे हो गया? अभी कुछ देर पहले मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे और अभी अचानक इन्हें क्या हो गया? देखिए, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन इन्हें कोई दिल की बीमारी थी क्या? नहीं, इन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं थी। संजय, तो फिर इसकी अचानक मौत हो कैसे गई? कुछ गड़बड़ है बहुत। बचाओ, बचाओ, प्लीज प्लीज हेल्प माय हस्बैंड, प्लीज। एक और चीख। आवाज इस तरफ से आ रही। विवेक, फ्रेडिक्स, यही रुको। लावण्या, लेट्स गो।
आकाश, आकाश क्या हुआ तुमको? आकाश, ओह माय गॉड, कोई की मदद करो प्लीज, प्लीज इन्हें बचाओ। मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं क्या करूं? कोई इन्हें बचाओ। आकाश, क्या हुआ है? कोई मेरे पति को बचाओ, इन्हें पता नहीं अचानक क्या हो गया है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। ओह गॉड आकाश, क्या हो गया तुम्हें? हटिए, हटिए। इनको प्लीज कोई ठीक कर दो। क्या हो रहा है ये सब? आप कौन है? मैं इस रिजॉर्ट का मैनेजर हूँ। डूब रहा था पानी में, हमने निकाला इसे। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इन्होंने तो कहा था कि मुझे तैरना आता है, वरना मैंने पानी में क्यों जाने देता? किसने कहा इन्हें तैरना नहीं आता? ये तो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं स्विमिंग में। इन्हें प्लीज ठीक कर दीजिए। देखिए हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। अभिजीत, मैं देखता हूँ। तैरना आता है तो अचानक क्या हो गया इन्हें? पता नहीं, पानी में अचानक इनका दम घुटने लगा और देखते ही देखते ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश, ऐसा नहीं हो सकता। लवानी, जरा संभालो इनको प्लीज। ओह माय गॉड, मेरे रिजॉर्ट में एक आदमी की मौत। पता नहीं अब क्या होगा। एक आदमी की मौत नहीं, 2 आदमी की मौत कही है। संजय की मौत अभी 10 मिनट पहले हुई है, समझे? क्या? 2 आदमी की मौत? हम भी यही सोच रहे हैं, 2 मौत एक साथ। गॉड, पता नहीं अब मेरे रिजॉर्ट का क्या होगा। आपके रिसोर्ट में 2 मौत हुई है और आपको अपने रिसोर्ट की चिंता है, हाँ? देखिए आप कौन है? इस रिजॉर्ट का मैनेजर हूं मैं। ये सब मुझे हैंडल करने दीजिए, आप बीच में टांग मत अड़ाइए। मैनेजर साहब, हम लोग सीआईडी से हैं और अब तो टांग, हाथ, गला, मुंह सब अड़ाने वाले हैं। 2 आदमी की मौत हुई है यहाँ पे, समझे? संगे। अरे एसीपी साहब आप मैंने सोचा आप पिकनिक पर गए हो छुट्टियां मनाने के लिए। अरे नहीं भैया, मुझे मालूम है ना, अगर मैं छुट्टी पर चला जाता तो तुम उदास हो जाते हो, इसलिए नहीं गया। वैसे भी बॉस, छुट्टियां जवान लोगों के लिए हुआ करती हैं। अच्छा, तभी तो मैं सोच रहा था कि तुम छुट्टियों पर जाते क्यों नहीं हो, है ना तारिका? बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया ये। आपके साथ काम करके और क्या हो सकता है ना तारिका? हार्ट्स एकदम ठीक ठाक है सर। मैंने दोनों हार्ट्स को चेक किया है, दोनों में से कुछ नहीं मिला है। नो इन्फेक्शन। दोनों के हार्ट एकदम ठीक ठाक है, तो फिर इनकी मौत हुई कैसे? सर, इन दोनों का खून किया गया है। खून? जी सर, दोनों को जहर देके मारा गया है। और वो भी कोई ऐसा वैसा जहर नहीं, बहुत खतरनाक जहर है ये। मैं टेस्ट कर रहा हूँ जहर का, पता लगते ही बता दूंगा। लगता है मुझे छुट्टियां मनाने जाना पड़ेगा। ओह, मतलब आपको बहाना मिल गया, चल पड़े आप भी छुट्टियों पर। हम थोड़ी तुम्हारे जैसे बूढ़े हो गए। अच्छा, और क्या। सर, ये मिसेस रचना है और ये मिसेस करिश्मा। देखिए, हमें बहुत अफसोस है कि आप दोनों के पति की मौत हो गई। मैं एसीपी प्रद्युमन। देखिए ना एसीपी साहब, एक तो हमारे पति की मौत हो गई है, ऊपर से हमें यहाँ रोक के रखा हुआ है। आखिर हमें भी घर जाना है, हमें अपने परिवार की जरूरत है। अचानक ये सब क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? अब मैं कैसे बताऊं आपको कि आप दोनों के पति का खून हो गया है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें जहर दिया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें खाने में जहर दिया गया है? नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे खाने में जहर कैसे हो सकता है? जहर खाने में से नहीं आया, कहीं और से आया है। कैसे? यही पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप दोनों को यहाँ रुकना होगा। लेकिन हमें यहाँ क्यों रुकना होगा? पता तो चले।
कि जहर दिया किसने? मतलब हमने नहीं नहीं अपने अपने पति को। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? नहीं। क्या आप दोनों के पति की किसी के साथ दुश्मनी थी? कोई झगड़ा या कोई उन्हें मारना चाहता था? नहीं। देखिए, खूनी का पता लगाने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि वो जहर उनके जिस्म में कैसे आया और कहां से आया। कल आप लोग अपने अपने पति के साथ कहां गए थे? जी कल सुबह हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम बोटिंग के लिए गए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो आप लोग देख ही चुके। करिश्मा जी, आप और आपके पति कल स्विमिंग पूल पहुंचने से पहले क्या किया था? बस सुबह उठने के बाद हमने रिसेप्शन से लॉकर की चाबी ली और चाबी लेके हम पूल की तरफ चले गए। लॉकर की चाबी? हाँ, वो कपड़े रखने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाबी पर जहर लगा हुआ हो? लेकिन चाबी तो मैंने ली थी। आकाश तो कपड़े लेकर खड़े थे। सर, बड़ी अजीब बात है। दोनों ने अलग अलग काम किए, दोनों अलग अलग जगह पे गए, दोनों ने एक जैसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी दोनों जहर से मरे। सर, हो सकता है खूनी को एक आदमी बल्कि दो आदमी हो। दो खून हुए? दो अलग अलग लोगों का खून कर दिया एक ही रिसोर्ट में, एक ही टाइम पर, एक ही तरीके से, वो भी जहर देकर। बड़ा अजीब इत्तेफाक है। हाँ सालुंखे, आपका काम हो गया। शरीर में जहर कहाँ से गया है पता चल गया। अच्छा, कहाँ से है? गर्दन के पीछे से, जहाँ से सर शुरू होता है वहां से। गर्दन में पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद है, बालों में छुपा हुआ था इसलिए पता नहीं लगा। मतलब इंजेक्शन? हाँ। और दूसरी लाश में? दूसरी मतलब संजय की लाश। हाँ वही। उसमें उसके शरीर में जहर कहाँ से गया? वैसे ही इंजेक्शन से। इसकी गर्दन में भी वैसा ही एक छोटा सा छेद है। मतलब दोनों की मौत एक ही तरीके से? यस बॉस। ठीक है। किसी ने देखा किसी ने खूनी को इंजेक्शन लगाते हुए? देखो रचना, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पति को जहर दिया गया है? जी। और जहर इंजेक्शन से दिया गया है। यहाँ पर सिर के पीछे, नीचे की तरफ, गर्दन पर। यहाँ पे? जी। तो आप ही बताइए, यहाँ पे उन्हें इंजेक्शन कौन दे सकता है? मतलब मैंने वो इंजेक्शन दिया? यहाँ और किसी को किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ आप ही साथ में थे, सिर्फ आप। सर, यहाँ पे कोई सिरिंज नहीं मिली है। मिलेगी कहाँ से? होगी तो मिलेगी ना। सर, हाँ करिश्मा के कमरे में भी हमें कुछ नहीं मिला। अभिजीत दे। तुम लोगों ने वहां पर बोटिंग की थी ना? हाँ सर। तो बोट कहां से बुक किया था? सर, बोट तो हमने रिसेप्शन से बुक की थी। रिसेप्शन से? क्या इन्होंने तुम्हारे कमरे की भी तलाशी ली? हाँ। रचना, बोटिंग के लिए बोट तुमने रिसेप्शन से बुक की थी? जी सर, लेकिन मैं नहीं गई थी, मेरे पति ही गए थे। सर, ये आकाश भी रिसेप्शन गया था स्विमिंग करने से पहले। करिश्मा, जब तुम रिसेप्शन पर गई थी तो वहां किससे मिली थी? रिसेप्शन पर तो एक ही आदमी था जो यहाँ की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखता है, एक्टिविटी इंचार्ज। एक्टिविटी इंचार्ज? सर, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। सर, मैंने आकाश और संजय को नहीं मारा। क्यों मारूंगा सर मैं उन्हें? क्योंकि एक ही चीज है जो उन दो खून में थी। क्या चीज सर? तुम। मैं? हाँ तुम। वो कैसे सर? वो ऐसे कि आकाश और संजय मरने से पहले सिर्फ तुम्हें मिले थे, तो इसका मतलब है सर, मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया सर। सर, आप चाहे तो मिस्टर आकाश की वाइफ से पूछ सकते हैं सर। सर, उन्होंने मुझसे लॉकर की चाबी मांगी और स्विमिंग पूल की तरफ चले गए सर। मैडम आप बताइए, क्या मैंने आपके हस्बैंड को हाथ भी लगाया था? अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि संजय को बोट दिखाने के लिए आप अकेले ही गए थे? जी हाँ, मैं अकेले ही गया था। उन्हें बोट दिखाई और बोट उन्हें पसंद आ गई। उसके बाद वो अपनी वाइफ को बुलाने चले गए और मैं अपने काम में लग गया, बस। यस सर,
ही इज राइट। कौन कितना सच बोल रहा है ये अभी पता चलेगा। हाँ? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। राहुल ऐसा लड़का है ही नहीं, वो कभी किसी का खून कर ही नहीं सकता सर। और आप चाहें तो किसी भी गेस्ट से पूछ सकते हैं, वो पूरा दिन यहीं था। और फिर सर मैं भी तो यहीं था ना। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो राहुल, हमें वो रास्ता दिखाओ, चलो। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने उन्हें नहीं मारा। संजय और आकाश को तो मैं जानता भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा उन्हें। ठीक है, हम आपकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन क्या ये वही रास्ता जिससे आप संजय को लेके गए थे? हाँ सर, ये वही रास्ता है। अगर ये वही रास्ता है तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था क्या कि संजय कहीं पे गिरा था? यहाँ कहीं? नहीं सर, कहीं नहीं गिरा था। कोई और मिला था उनसे तुम्हारे अलावा? कोई नहीं मिला था सर, ना कोई मिला था ना वो गिरा था। ना वो गिरा ना कोई मिला, तो फिर यहाँ हुआ क्या है? तुम आसपास पूछताछ करो, कोई तो होगा जिसने देखा होगा कि यहाँ हुआ क्या है। हाँ? तो तुम लोग वहां बोटिंग कर रहे थे? हाँ सर। और बॉडी कहाँ थी? बॉडी यहाँ पे थी सर, यहाँ इस जगह पे। यहाँ पे? जी सर आवाज शायद ऑब्स्टिकल कोर्स की तरफ से आ रही सर। उठो ना दीप्ति, दीप्ति उठती क्यों नहीं हो? देखिए ना सर, पता नहीं क्या हो गया इसे, ये उठती ही नहीं है। इसको उठाइए ना। देखो तुम घबराओ मत, तुम आराम से नीचे आओ, आ जाओ। लावण्या, विवेक जाओ जरा ऊपर और लड़की को नीचे उतार दो। संभल के विवेक। लावण्या जरा संभाल के। देखिए ना सर, इसे क्या हो गया है, कुछ भी नहीं बोलती है। देखते देखते ये सब तुम्हारे सामने ही हुआ? हाँ सर। कैसे? हम लोग साथ साथ चल रहे थे, अचानक से धड़ाम से गिर गई नीचे और उसके बाद कुछ नहीं बोलती है। सर, शी इज डेड। तीसरी मौत। लावण्या जरा बॉडी को पलटो। माय गॉड, ये सही है, देखिए ये इसे भी जहर दिया गया है। जरा याद करके बताओ, थोड़ी देर पहले दीप्ति को कोई मिला था क्या? उसकी किसी के साथ बातचीत हुई थी? नहीं सर, कोई भी नहीं मिला था। अच्छा, यहाँ आने से पहले कोई मिला था? यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले तो हम लोग रिसेप्शन में थे और वहाँ से हम टहलते टहलते यहाँ तक आ गए। रिसेप्शन से? जी सर। रिसेप्शन में अभिजीत, कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, फिर से वही रिसेप्शन। फिर से वही रिसेप्शन। इस रिसेप्शन में ही कुछ गड़बड़ है, रिसेप्शन में ही कुछ गड़बड़ है। अच्छा मीता, जरा ध्यान से सोच के बताना, यहाँ पे तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा जिसके हाथ में इंजेक्शन जैसी कोई चीज हो? इंजेक्शन? हाँ, इंजेक्शन। नहीं, ऐसी हमने कोई चीज नहीं देखी। समझ में नहीं आ रहा है, तीन खून हुए और किसी ने कुछ देखा तक नहीं, और खून धनाधन खून किए जा रहा है, दिखता कैसे नहीं है वो? लेकिन सर वो यहीं कहीं है, यहाँ से गया नहीं है वो। सर, अगर ये पता चल जाता कि वो लोगों को मार क्यों रहा है तो कोई तो रास्ता मिल जाता। You're right, ये तीनों लोग जो मरे हैं, इन तीनों को एक दूसरे से कोई भी रिश्ता नहीं, ना ये एक दूसरे को जानते तक है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई खानदानी दुश्मन है जो पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। सर, हाँ? मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर। फ्रेडरिक्स, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। सर, मैं हर बात सोच समझ के ही बोलता हूँ सर। अगर आपको मजाक लगती है तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? अच्छा बोलो, नहीं तो 2 किलो का चेहरा सुझाव लेकर घूमते रहोगे। बोलो।
सर मैं ये कहना चाहता था कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है तो हम लोग डॉक्टर सालुंके को यहाँ बुला सकते हैं। क्या? हम 6 लोग यहाँ खूनी को ढूंढ नहीं पा रहे, सालुंके क्या आके खूनी के गले में माला पहनाएगा? हम सब लोग लंगूर हैं और वो सब मैं ये कहने चुप। सालुंके, हाँ बोलो। ये अचानक तुम्हारे पेट में क्यों दुखने लगा जो मुझे तुमने फोन किया है? क्यूरारे नाम का जहर है। क्या? क्यूरारे? हाँ क्यूरारे, बहुत ही खतरनाक जहर होता है, मौत एकदम फटाफट होती है। इसीलिए तो देखते देखते लोग मारे गए। एक झटका और है बॉस, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जहर इंडिया में आया कैसे? क्या मतलब? ये जहर इंडिया का नहीं है, ये जहर सिर्फ साउथ अमेरिका में पाया जाता है। साउथ अमेरिका में? सर, ये जहर स्ट्राइकनोस टॉक्सिफेरा नाम के पेड़ में पाया जाता है। अच्छा ठीक है, थैंक्स। सालुंके ने अपना जादू का डब्बा खोल लिया। साहब कह रहे कि जिस जहर से संजय, आकाश और दीप्ति मर गई है वो जहर इंडिया में मिलता ही नहीं है, और जहर का नाम क्यूरारे है। क्यूरारे, जो सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। ये लो, साउथ अफ्रीका का तो मैच भी चल रहा है। साउथ अफ्रीका नहीं फ्रेडरिक, साउथ अमेरिका। मगर सर ये जहर यहाँ इंडिया में आया कैसे? वही तो सवाल है, ये जहर इंडिया में आया कैसे? सर ये भी तो हो सकता है कि इनमें से कोई साउथ अमेरिका गया हो, या इनका कोई जान पहचान वाला साउथ अमेरिका में हो। हाँ करेक्ट। लावण्या, एक काम करो, जाकर इन तीनों से पता करो कि इनका कोई साउथ अमेरिका से कोई कनेक्शन है क्या। जल्दी जाओ। सर, हाँ, शहर के बीचों बीच एक टॉक्सिकोलॉजी लैब है सर, वहाँ पे तो सिर्फ जहर के ऊपर रिसर्च होता है सर, हम उनकी मदद ले सकते हैं सर। यू मीन आरसीआर टॉक्सिकोलॉजी लैब? एग्जैक्टली सर। गुड आइडिया। कावेरी के साथ जाओ और पता करो इस जहर के बारे में। यस सर। नहीं सर, इनमें से किसी का साउथ अमेरिका से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही लोगों ने इस जहर के बारे में कभी सुना है। मगर सर वो जहर और इंजेक्शन है यहीं इसी रिसोर्ट में। अभिजीत, हम सब इस रिसोर्ट का कोना कोना अच्छी तरह से छान मारते हैं, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ, मुझे मालूम है आप कौन से जहर के बारे में बात कर रही हैं। आपको मालूम है? मालूम है भाई, हमारा तो काम ही है जहर के बारे में रिसर्च करना। उस जहर का नाम है क्यूरारे। क्यूरारे? क्यूरारे। तो आपको ये भी मालूम होगा कि ये जहर मिलता कहाँ पे है? मतलब ये कि ये जहर इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलता है? सिर्फ यहाँ पे, इसी लैब में। इस जहर से 3 लोगों का खून किया गया। क्यूरारे से? जी हाँ। ये नहीं हो सकता, इतने खतरनाक जहर को हम लोग लॉकर में बंद करके बहुत संभाल के रखते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मारने के बाद खूनी ने सिरिंज और नीडल या तो दूर कहीं फेंक दी होगी या फिर यहीं की जमीन में गाड़ दी होगी। मगर सर उसे इतना टाइम कैसे मिला ये सब करने का? हम तो फौरन यहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ से ना तो कोई भागते हुए दिखाई दिया और ना ही कोई सिरिंज पड़ी हुई मिली है। ये अपना फेडरिक्स भी कभी कभी ऐसी ऐसी बातें बोलता है, समझ में नहीं आता हंसे कि रोएं। अरे बाप रे बाप। लावण्या, इतने बड़े रिसोर्ट में इतनी छोटी सी चीज ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो पहले से ही क्या? पहले से क्या? हाँ? सर आप तो पहले से ही बूढ़े हो। देखा जहर। पैट्रिक सर, छोड़ो छोड़ो। अरे पैट्रिक सर। फेडरिक क्या कर रहे हो ये? सर हाथ दो, हाथ दो ना सर। अरे सर हाथ दो ना। अरे बाप रे बाप, मैं उठा।
मैं बुढ़ा। मस्ती नहीं, काम पे ध्यान दो। हाँ अभिजीत। सर ये जहर वाली बॉटल मिली है। ओह, जहर तो शायद निकल गया है, पर बॉटल है सर। खूनी अपना एड्रेस छोड़कर गया। या हेलो कावेरी, तुम इस वक्त जहाँ कहीं भी हो, सॉरी वो जहर वाली लैब में, खूनी वहीं से आया है। हमें एक बॉटल मिली है जिसपे RCR टॉक्सिकोलॉजी लिखा हुआ है। जहर वहीं से आया है। ओके सर। क्या हुआ कावेरी? रिजॉर्ट में एक बॉटल मिली है, उस पे यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है। क्या? चलो पूछते हैं। सर, आप कह रहे थे कि आपके लॉकर में वो बॉटल सेफ है, राइट? यस ऑफ कोर्स। मैंने सुना है सच बोलने से दिमाग ठंडा रहता है, राइट? करेक्ट, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। जिस रिसोर्ट में खून हुआ है वहाँ पे एक बॉटल मिली है जिसपे इस लैब का नाम लिखा हुआ है, RCR टॉक्सिकोलॉजी लैब। तो तीन खून हुए इस क्यूरारे जहर की वजह से, समझे आप? मतलब किसी ने ये जहर यहाँ से चुराया है। आप तो कह रहे थे कि ये बॉटल आपके लॉकर में बहुत सेफ है। आप झूठ कह रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। हो गया है। चलिए वो लॉकर दिखाए जहाँ पे क्यूरारे रखा हुआ है। चलिए। ओके, कम ऑन, फॉलो मी। कम। चलिए वो लॉकर दिखाए जहाँ पे क्यूरारे रखा हुआ है। चलिए। ओके, कम ऑन, फॉलो मी। कम। खोलिए। यहाँ पे तो एक ही बॉटल है। किसी ने जहर चुराया। किस किस को मालूम है कि जहर यहाँ पे रखा जाता है? मैं और ऋषि। ऋषि कौन है? यहीं पे काम करता था। क्यूरारे को बेअसर करने के लिए हमने जो दवाई बनाई थी, एंटीडोट, उसे वो बाहर जाके ब्लैक मार्केट में बेचने वाला था, इसलिए उसे यहाँ से काम से भी निकाल दिया था। उसका एड्रेस है आपके पास? जी हाँ है। आ जाओ, देख लो, जो देखना है खुद ही देख लो। मैं खुद उसे 2 महीने से ढूंढ रहा हूँ। 2 महीने से गायब है वो। किराया दिया उसने? अगर आप लोगों को मजाक करना है ना तो मैं बाद में आ जाता हूँ। जो आदमी 2 महीने से गायब है वो किराया कैसे दे सकता है? देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि उसका सारा सामान तो यहीं पे पड़ा है। ये सारा सामान मेरा है, उधार लिया था उसने मेरे से। ये ऋषि है? हाँ, इसका मतलब आप लोग उसे नहीं जानते? नहीं, लेकिन अब जान गए हैं। अब वो नहीं बचेगा। आपके भी पैसे देने उसने? नहीं, उसने खून किया है। खून? अच्छा हुआ मैंने उससे किराया नहीं मांगा। वेरी स्मार्ट। क्या हुआ? जो भी कुछ कंप्यूटर पे था सब डिलीट कर दिया उसने। कोई बात नहीं है, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा इस कंप्यूटर में। मैं पता कर सकता हूँ कि उसने इंटरनेट पर क्या क्या काम किया है। ओह माय गॉड। ब्लो पाइप? तो इससे मारा है? तो ऐसा ही पाइप होगा हो जिसकी वजह से संजय, आकाश और दीप्ति की मौत हो गई। इस ऋषि ने इसमें जहर वाली पिन भर दी और फिर इस पर जोर से फूका होगा, जिसकी वजह से जहर वाली नीडल यहां से निकलकर मरने वाले की शरीर में जाकर चुभ गई। ये लो, हम लोग तो इंजेक्शन ढूंढ रहे थे, लेकिन ये तो ब्लो पाइप निकला। ये खूनी लोग भी ना सर अपना कोई काम ठीक तरीके से नहीं करते, हमेशा मेरा दिमाग घुमा के रख देते। रेक्स, क्या आप दोनों में से किसी ने भी किसी आदमी को देखा ऐसी चीज के साथ? सर, ये कावेरी ने फोटो भेज दी है।
ऋषि की। ओ, फ्रेडिक्स लावण्य, इस फोटो की प्रिंट निकालो और रिसेप्शन पर जाकर दिखाओ, और मैनेजर और सारे स्टाफ मेंबर्स से पूछो कि क्या वो इस आदमी को पहचानते हैं क्या। यस सर। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यकीन मानिए मेरा। खून? अरे नहीं नहीं मैडम, खून यहाँ पे कैसे हो सकता है? सीआईडी? किसे कहा आपसे? अरे नहीं नहीं मैडम, सीआईडी वाले तो यहाँ पे सिर्फ पिकनिक मनाने आए हुए हैं, और बस कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी कि यहाँ पे किसी का खून हो गया, वरना ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। मैडम सारी बुकिंग हो गई, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए मैम। हेलो मैम, मैं आपको डिस्काउंट दिला दूंगा मैम, प्लीज। कुमार एंड फैमिली ने भी बुकिंग कैंसिल करवा दी, अब ये लोग भी नहीं आ रहे। अगर इस तरह बुकिंग कैंसिल होती रही तो हमें एक दिन रिजॉर्ट अपना बंद करना पड़ेगा। पता नहीं सब हो क्या रहा है, तो ये भी तो पता नहीं चल रहा कि ये सब कर कौन रहा है। अरे अच्छा हुआ सर आप आ गए। अभी हम आपके बारे में बात कर रहे थे, कुछ पता चला उस खूनी का? बस समझ लो कि पकड़ा गया। समझ लो? इस समझ लो का क्या मतलब है? आखिर कब पकड़ा जाएगा वो? कह तो दिया ना पकड़ा जाएगा, आप टेंशन मत लेना। जरा ये फोटो देख के बताइए, आपने इस आदमी को पहले कहीं देखा है? इस आदमी का नाम ऋषि है। क्या ये कभी आया था रिसोर्ट में, या इसने कभी नौकरी की थी यहाँ पे? नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता। आपकी जानकारी के लिए इतना बता सकती हूँ कि शायद तीनों खून इसी ने किए हैं। नहीं सर, रिसेप्शन या स्टाफ में से कोई भी इस ऋषि को नहीं जानता। मगर ये लोग तो रिसेप्शन पे गए थे ना, वहां पे उन तीनों ने कोई ना कोई एक्टिविटी की और फिर बेचारे मर गए। लेकिन अभिजीत, मीता और दीप्ति ने एक्टिविटी इंचार्ज से बात नहीं की थी, है ना मीता? जी सर, हम लोग उनसे बात नहीं कर पाए क्योंकि आप बात कर रहे थे उनसे, इसीलिए हम दोनों वहाँ से चले गए थे। लेकिन तुम दोनों रिसेप्शन के पास तो गए थे ना? जी सर। और तो और सर, डॉक्टर सोलंकी ने भी कहा था कि इस जहर का असर कुछ मिनटों बाद होता है, और ये तीनों जगह, चाहे वो पूल हो, बोट हो या ऑब्स्टेकल कोर्स हो, ये तीनों जगह रिसेप्शन से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है सर। मतलब वो खूनी जिसने भी इन 3 लोगों का खून किया है वो उस वक्त रिसेप्शन पर मौजूद था। कावेरी, कहाँ हो तुम इस वक्त? आरसीआर टॉक्सिकोलॉजी लैब। तुम और विवेक मेरा एक काम करो, समझ लो कि हमारा खूनी हमें मिल गया है। एक मिनट एसीपी साहब, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बस काम खत्म हो गए। मिल गया खूनी? जी नहीं। फिर? क्या मतलब? मतलब खूनी नहीं मिला और सीआईडी केस को बीच में छोड़कर जा रही है। देखिए, हमारा तरीका अलग है केस सॉल्व करने का, वो तुम्हें बता नहीं सकता। रचना जी घबराइए नहीं, एसीपी साहब को पता चल गया है। क्या? खूनी कौन है? क्या? जी हाँ। कौन है वो? वो हमें भी नहीं मालूम, सिर्फ एसीपी साहब को मालूम है, वो किसी को बता नहीं रहे। लेकिन क्यों? एसीपी है वो। कितनी अजीब बात है, खून हमारे पति का हुआ है और हमें ही नहीं पता रहे कि आखिर खूनी कौन है। अरे सर आप जा रहे हैं? हाँ, हम लोग जरा जल्दी में हैं, जरा एक गाड़ी मंगवाइए हमारे लिए। जी सर। डोरमैन, जरा सर के लिए गाड़ी लाना। भी मंगाता हूं सर। पकड़ो से। अच्छा, शेव करके बहुत स्मार्ट लग रहे हो, हाँ ऋषि? गधे, डरने लगा तुझे? एसीपी को ही मार दिया। एसीपी साहब, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है।
ये क्यूरारे जहर ऐसा ही है, अब आप थोड़ी देर में निकल लोगे ऊपर। अच्छा विवेक, विवेक जल्दी से इंजेक्शन लाओ, जल्दी। सॉरी सर, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात। अब तुम्हें खुदा भी नहीं बचा सकता है, और वैसे भी ऊपर जाने में नुकसान कुछ नहीं है, सीधी साहब निकल जाओ। ये मालूम है क्या है? ये इंजेक्शन तुम्हारे क्यूरारे जहर का एंटीडोट है, एंटीडोट। हाँ? अब देखते हैं कौन ऊपर जाता है। आखिर मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसकी जान ले ली? तुम्हारे पतियों ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैं तो वो आरसीआर टॉक्सिकोलॉजी लैब से बदला लेना चाह रहा था। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाला था, इसीलिए मैंने ये सब खून किए। मैं उन्हें बदनाम कर दूंगा, मैं बंद करवा दूंगा उनको। अब तुम क्या बंद करवाओगे? अब जिंदगी भर जेल में बैठकर क्यूरारे क्यूरारे करते रहना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.